चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 9 को। तो चलिए सेट नंबर 9 को शुरुआत करते हैं। देखिए चलिए पहले नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। सेट नंबर 9 में पहले नंबर प्रश्न में है, बोला जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 563 BC में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अब चलिए अगले में प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 में है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर के युद्ध की अगर यदि बात कर लें हम लोग तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। बोला जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो हम लोग हिजरी संवत की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था, यानी एडी में हुआ था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक लड़ा गया था। और वही हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेंगे तो 1914 से 1918 तक चला गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्रिप्स मिशन भारत आए थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 58 BC में। 58 ईसा पूर्व मतलब BC में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। 58 BC में प्रारंभ हुआ था। उसको चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात अगर यदि हम लोग कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है कि बंगाल में द्वैत शासन, और यहाँ बोला जा रहा है रॉबर्ट क्लाइव। कलाई याद रखिए, क्लाइव से कलाई याद रखिए। कलाई मतलब क्या? हाथ। तो हाथ किसी भी मनुष्य के पास कितना होता है? 2 होता है। तो द्वैत शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। बोला जा रहा है कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? बोला जा रहा है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलीजली के द्वारा किया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलीजली के द्वारा किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसका सही आंसर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पहली बार पारित किया गया था। बोला जा रहा है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस की क्रांति किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28 की अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो हो जाएगा 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। और वही हम लोग अगर यदि द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लेंगे तो 1939 से 1945 तक चला था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की बात कर लेंगे तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द की बात कर लेंगे तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। बोला जा रहा है बंगाल विभाजन किसके काल में रद्द हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है 1899 से 1900 में
मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। बोला जा रहा है 1899 से 1900 में, इन 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लें अगर यदि। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 32 में है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। बोला जा रहा है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो 1911 ईस्वी में हुई थी। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की अगर यदि हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। बोला जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो सहायक संधि की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो सहायक संधि किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, वो थे लॉर्ड वेलेजली। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध की अगर हम लोग बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय, अच्छा पानीपत का द्वितीय बोला जा रहा है ना, पानीपत का तृतीय हुआ था 1761 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो हो जाएगा 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और द्वितीय हुआ था 1556 में। और तृतीय हुआ था 1761 में। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुए थे? बोला जा रहा है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? ठगी प्रथा की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है शक संवत कब शुरू हुआ था? शक संवत की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, मतलब 78 AD में हुआ था। शक संवत कब शुरू हुआ था? तो 78 AD में हुआ था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1600 ईस्वी में हुई थी। और भारत कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। लेकिन भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1820 से 21 के दौरान। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार में हुआ था। मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है कि भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किस किस काल में शुरू हुआ था? तो भारत में डाक तार तथा रेल किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और इन्होंने ही हड़प नीति को भी लाए थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति लाया था। इसी के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चला था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 45 में बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन वही अगर यदि हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे तब हो जाएगा श्री राजगोपालाचार्य जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। लेकिन सिर्फ प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन इसमें भारतीय लगा देंगे तब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं और आज के सेट का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। बोला जा रहा है अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था। बोला जा रहा है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, किसने कहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। बोला जा रहा है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, किसने कहता था। लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो आज के सेट में इतना ही है।